हेलो स्टूडेंट्स, अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इस चैप्टर का फुल डीलिंग हमने पहले पोस्ट कर दिया है। इसके बारे में व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में पिछले वीडियो में आप देख लीजिए। आज हम इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके सामने, जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, दोनों का क्वेश्चन बहुत ईजी चैप्टर है और दोनों के लिए प्रोफॉर्मा है। अगर इस प्रोफॉर्मा को आप माइंड में रखिएगा तो ये क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी आपको। ये सबसे पहले इस प्रोफॉर्मा को आप माइंड में रखिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा आपको माइंड में होना चाहिए। यहाँ लिखिए आप ऊपर में, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट अगर आप ये प्रोफॉर्मा माइंड में रखिएगा तो एकदम आसानी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा। अगर प्रोफॉर्मा आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत ही कठिनाई होगी। तो इस प्रोफॉर्मा को आप माइंड में रखिए। ऊपर में लिखिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स। डेट क्या है? 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। कंपैरेटिव, जब भी क्वेश्चंस में कंपैरेटिव देगा तो कंपेयर करना है। 2 साल का फिगर देगा, 2 इयर्स का फिगर देगा क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे लिखिएगा नीचे, फॉर द ईयर्स इन डेट 31 मार्च 2019 एंड 2020 लिख दीजिएगा। 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20 ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा। अब आइए, इसमें आप एक ये कॉलम खींचिएगा, इसके बाद इधर 4 कॉलम होगा, 1 2 3 और एक इधर खींच दे रहे हैं हम, 4 कॉलम दीजिएगा आप। इस प्रोफॉर्मा को बेटा माइंड में रखिएगा, राइट। इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चंस इस प्रोफॉर्मा से ही बनेगा। जिस विद्यार्थी को ये प्रोफॉर्मा याद है वो आराम से बना लेगा। तो सबसे पहले प्रोफॉर्मा याद कीजिए और इस प्रोफॉर्मा पे सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा इनकम स्टेटमेंट का। प्रोफॉर्मा में यहाँ लिखिए पार्टिकुलर्स, क्या लिखिएगा? पार्टिकुलर्स। यहाँ लिखिए ईयर लिखिए 31 मार्च 19 और एक में लिखिए 31 मार्च 20। यहाँ पे डेट लिख दिए। यहाँ लिखिए एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज लिखिए यहाँ पे। या ये भी लिख सकते हैं इंक्रीज या डिक्रीज, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखिए परसेंट चेंज, यहाँ लिखिए आप परसेंट चेंज। 4 कॉलम हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। और इसका प्रोफॉर्मा देखिए आप, एक में लिखिए पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस लिखिएगा। सबसे पहले ऑपरेशंस मीन्स क्या? सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब सेल भी हो सकता है। सेल रहेगा तो कहाँ लिखिएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। सेकंड, यहाँ लिखिए अदर इनकम, क्या लिखिए? अदर इनकम। अब ये दोनों को आप जोड़िए और यहाँ लिख दीजिए नंबर 3 में क्या? टोटल इनकम। क्या लिखिएगा? टोटल इनकम, ये लिखिए यहाँ पे। इसका यहाँ लिख सकते हैं 1 + 2, 1 और 2 को जोड़िएगा तो टोटल इनकम, प्रोफॉर्मा। अब नंबर 4 में यहाँ लिखिएगा लेस एक्सपेंसेज। क्या लिखिएगा? लेस एक्सपेंसेज। अब जितना एक्सपेंस रहेगा सब यहाँ लिखिएगा आप और यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे में टोटल एक्सपेंसेज। क्या लिखिएगा? टोटल एक्सपेंसेज लिख दीजिएगा नंबर 4 में। अब नंबर 5 लिखिए नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 माइनस 4, यहाँ लिख दीजिए 3 माइनस 4, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 3 जो टोटल इनकम आया है, 4 जो टोटल एक्सपेंस आया है, तो ये 5 नंबर में आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 माइनस 4। अब नंबर 6 में लिखिएगा लेस इनकम टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स या टैक्स तो भी लिख सकते हैं, माइनस टैक्स, यहाँ टैक्स घटा दीजिएगा तो नंबर 7 में आ जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रोफॉर्मा है। नंबर 5 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इनकम में, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस घटा दीजिएगा तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। 6 नंबर में टैक्स को घटा दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा तो क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही आपका ये चीज़ आ सकता है नंबर। तो ये प्रोफॉर्मा बेटा माइंड में रखिएगा, और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का सारा क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में बना सकते हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख और 20 लाख, यहाँ लिखिए 10 लाख और 20 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लिया आपने। अब आइए अदर इनकम परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या परसेंट है, 10% है, और यहाँ पे क्या परसेंट है, 15% है। तो अदर इनकम, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ 10 लाख है, 10 लाख का 10% 1 लाख, यहाँ लिखिए 1 लाख, और यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 20 लाख, उसका 15% कितना हो जाएगा 3 लाख, यहाँ लिखिए 3 लाख, यहाँ लिखिए 3 लाख, लिख दिया। इतना इजी क्वेश्चन आता है परीक्षा में, और अगर ये परफॉर्मा रहेगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। परफॉर्मा याद कीजिए, अभी इसको प्लस कीजिए, 10 1 11 लाख, और यहाँ 20 और 3 23 लाख, यहाँ लिख दीजिए आप। अब एक्सपेंस में क्या है, एक्सपेंस दिया है, यहाँ लिखिएगा एक्सपेंसेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50%, क्या परसेंट 50%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 10 लाख का 50% कितना होता है बेटा 5 लाख, कितना होता है 5 लाख, और यहाँ दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60%, यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 20 लाख, 20 लाख का 60% कितना होता है 12 लाख, कितना होता है 12 लाख, यही एक्सपेंस है, यही क्वेश्चन मिलेगा परीक्षा में आपको। अब ये टोटल यहाँ पे लिखिए, टोटल कुछ और एक्सपेंसेज है नहीं, इसी को लिखिए टोटल एक्सपेंस 5 लाख और 12 लाख। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कीजिए, 11 लाख माइनस 5 लाख कितना हो जाएगा 6 लाख, इसको बोला जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहाँ 23 लाख माइनस 12 लाख कितना हो जाएंगे 11 लाख, कि 23 लाख माइनस 12 लाख इक्वल टू यहाँ लिखिएगा 11 लाख। इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, अब यहाँ कीजिए डॉट, ये सीधे इसमें से ये 6 लाख और जो 11 लाख आया है इसमें से टैक्स नहीं है, डॉट कर दीजिए, नहीं है, यही हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना 6 लाख और 11 लाख। ये क्वेश्चन बन गया आपका, एकदम इजी क्वेश्चन। अब यहाँ पे चलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, यानी इसको बेस मानिए, 10 लाख है 20 लाख हो गया, कितना इंक्रीज कर गया 10 लाख। एब्सोल्यूट चेंज की जगह आप इंक्रीज और डिक्रीज भी लिखिएगा। अगर क्वेश्चंस में ये डिक्रीज करता है इसके तुलना में तो ब्रैकेट में कीजिएगा, क्या कीजिएगा ब्रैकेट में, और नीचे लिख दीजिएगा। ब्रैकेट का मीन मतलब डिक्रीज होता है, ब्रैकेट मीन्स डिक्रीज। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज किया 10 लाख, तो ब्रैकेट में नहीं होगा। यहाँ 1 लाख और 3 लाख कितना इंक्रीज किया 2 लाख, लिखिए 2 लाख। 11 लाख और 23 लाख कितना इंक्रीज किया 12 लाख, यहाँ लिखिए 12 लाख। फिर 5 लाख और 12 लाख कितना इंक्रीज किया 7 लाख, डिक्रीज नहीं है। अगर ये 5 लाख और यहाँ पर 3 लाख रहता तो 2 लाख डिक्रीज ब्रैकेट में शो करते, ब्रैकेट मतलब क्या डिक्रीज, तो जहाँ भी डिक्रीज करेगा तो ब्रैकेट में शो कीजिएगा, और इंक्रीज कीजिए करेगा तो ब्रैकेट में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
आगे चलिए, 5 12 कितना इंक्रीज किया, 7 लाख, और 6 11 कितना इंक्रीज किया, 5 लाख, और 6 11 कितना इंक्रीज किया, 5 लाख। ये तीसरा कलम यही हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज। अब परसेंट चेंज, यानी परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, ये भी हो सकता है। तो अब परसेंट कैसे निकालिएगा, 10 लाख इंटू 100 बाई 10 लाख, नीचे 100 कीजिएगा, एग्जामिनेशन में 100 कीजिएगा, 10 लाख ये इंटू 100 बाई ये इंटू 100 बाई ये, इसको बेस मानिएगा तो इसको नीचे लिखिएगा, डिवाइड कीजिएगा, और जिसका निकालिएगा उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। 10 लाख इंटू 100 बाई 10 लाख, क्या परसेंट हो जाएगा, 100%। यहाँ लिखिए 100, क्या लिखिए 100, क्या लिखिए 100। फिर इसका लिखिएगा 20, यहाँ सॉरी कितना है, 2 लाख इंटू 100 बाई 1 लाख। तो यहाँ पे नीचे लिखाइएगा आप एग्जामिनेशन में, 2 लाख इंटू 100 बाई 1 लाख, क्या 100%, 200%, क्या 100%, 200%। यहाँ लिखिएगा 200, कितना लिखिएगा 200, इसका निकालिएगा 12 लाख इंटू 100 बाई 11 लाख, यानी इस सबको डिवाइड कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, निकालिएगा 12 लाख इंटू 100 बाई 11 लाख, इसका निकालिएगा तो 12 लाख इंटू 100 बाई 11 लाख 109, क्या है 109, यही परसेंट है। आगे 7 लाख इंटू 100 बाई 5 लाख, 7 लाख। अब आप निकाल लीजिएगा, सब कैलकुलेशन कीजिएगा एग्जामिनेशन में, सारा का सारा कैलकुलेशन कीजिएगा, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। 7 लाख इंटू 100 बाई 5 लाख, 7 लाख इंटू 100 बाई 5 लाख 140, 140। फिर इसका निकालिएगा 7 लाख इंटू 100 बाई 5 लाख, वही हो जाएगा 140। इसका कैसे निकालिएगा, 5 लाख इंटू 100 बाई 6 लाख, 5 लाख इंटू 100 बाई 6 लाख 83.33 कर सकते हैं हम, 83.33। और इसका वही हो जाएगा 5 लाख इंटू 100 बाई 6 लाख, वही हो जाएगा 83.33। ये क्वेश्चंस बन गया आपका। तो सारा का वर्किंग नोट शो कीजिएगा एग्जामिनेशन में, बिना वर्किंग नोट्स शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर, आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए वर्किंग नोट्स। तो सारे वर्किंग नोट्स को डायरेक्ट कैलकुलेटर नहीं मिलेगा आपको अपने से कॉपी पे बनाना है, कॉपी पे इसको पूरे बना को तब यहाँ पे लिखिएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, इसका भी डेट है 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20, ये भी है, लिखिएगा 19 एंड 20, वही सब रहेगा यहाँ भी। अब यहाँ पे लिखिए, क्वेश्चन में है कि सेम क्वेश्चन है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख और 8 लाख, यहाँ लिखिएगा 4 लाख और 8 लाख लिखिएगा। फिर आप देखिए अदर इनकम इस क्वेश्चंस में नहीं है, तो यही चीज़ हो जाएगा बेटा, यहाँ पे टोटल इनकम हो जाएगा 4 लाख, ये डॉट कर दीजिएगा, नहीं है तो 4 लाख, और यहाँ कितना लिखिएगा 8 लाख लिखिएगा, ठीक है। आगे अब एक्सपेंस में आ जाइए, एक्सपेंस में क्या क्या है, एक्सपेंस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एक्सपेंस है, यहाँ लिखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है बेटा, 2.5 लाख और 4,75,000, यहाँ लिखिएगा 2.5 लाख और 4,75,000 लिख दिया। आगे चेंज इन इन्वेंट्री, इसको भी एक्सपेंसेस में लिखा जाता है, यहाँ लिखिए चेंज इन इन्वेंट्रीज कितना है 50,000 और 50,000, यहाँ लिखिए 50 और यहाँ लिखिए 50। और अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस के बारे में कह रहा है कि 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला नोट करो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, यानी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में चेंज इन इन्वेंट्री को प्लस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नोट किया, नोट कीजिए फिर से, आप फिर से बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है
परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि अदर एक्सपेंसेज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसका, ये दोनों का, ये दोनों प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 लाख। तो 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा, अदर एक्सपेंसेज 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000। और यहाँ 4,75,000 प्लस 50,000, 4,75,000 प्लस 50,000 5,25,000 और 5,25,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब उसका 8% कर रहा है तो उसका 8% हो जाएगा 42,000। ये सारा कैलकुलेशन आप नीचे कीजिएगा, एग्जाम क्वेश्चन के नीचे सारे कैलकुलेशन, डायरेक्ट नहीं लिखना है। अब यहाँ पे निकालिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,75,000 प्लस 50,000, अब उसका 8% निकाल दीजिएगा। अब टोटल एक्सपेंस को प्लस कीजिए, 2.5 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000, टोटल एक्सपेंस 3,30,000 और यहाँ 475 प्लस 50 प्लस 42, इसका 567,000, राइट। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 4 लाख माइनस 3,30,000 तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख माइनस 3,30,000 70,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स और 8 लाख माइनस 5,67,000 ये 2,33,000 क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और क्वेश्चंस में कह रहा है कि टैक्स 40% और 50%, किसका 40%, 70,000 का, यहाँ लिखिए 70,000 का 40% 28,000। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ गया 42,000। अब इसका क्या परसेंट है, 50% है, तो 233 का 50% 1,16,500। अब यहाँ बचेगा 1,16,500। ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब उसी तरह इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। ये 4 लाख इंक्रीज कर रहा है, बढ़ेगा 4 लाख, यहाँ भी 4 लाख इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा 4,75,000 माइनस 2.5 लाख, यहाँ इंक्रीज करेगा 2,25,000। अब 50, ये तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, ये तो दोनों इक्वल है, डॉट डॉट कर दीजिएगा। 30,000 42,000 कितने इंक्रीज किया, 12,000, यहाँ 567 माइनस 3,30,000 ये इंक्रीज किया 2,37,000 237,000 और यहाँ 2,33,000 माइनस 70,000 इंक्रीज किया 1,63,000 और यहाँ पे 1,16,500 माइनस 28,000 कितना इंक्रीज किया 88,500। यहाँ पे भी 1,16,500 माइनस 42,000 यहाँ इंक्रीज किया 74,500 74,500। अब इसका वही परसेंट, ये इंटू 100 बाई बेस ईयर, 4 लाख इंटू 100 बाई 4 लाख कितना 100%, कितना हो जाएगा 100 लिखिएगा। यहाँ भी 4 लाख इंटू 100 बाई, इसको बेस मानते हैं, इसको डिवाइड कीजिए और जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, का इंटू 100 बाई से किसका निकालना है उसे 100 से मल्टीप्लाई करो और जिससे निकालना है उससे डिवाइड कर दो आप। 4 लाख इंटू 100 बाई 4 लाख 100, यहाँ पे 2,25,000 इंटू 100 बाई 2.5 लाख, यहाँ हो जाएगा 90। सारा कैलकुलेशन नीचे दिखाना है आप लोगों को, ये तो कुछ नहीं है। 12,000 इंटू 100 बाई 30,000, 12,000 इंटू 100 बाई 30,000 40%, 2,37,000 इंटू 100 बाई 3,30,000, 2,37,000 इंटू 100 बाई 3,30,000 71.82 71.82। अब 1,63,000 माइनस 70,000 163 माइनस 70,000 सॉरी ये 1,63,000 इंटू 100 बाई 70,000 ये आ जाएगा बेटा 232.86 और 88,500 इंटू 100 बाई 28,000
316.07, राइट। और इसका भी 74,500 इंटू 100/42,000, इसका आएगा 177.38। सारा परसेंट आप निकाल लीजिएगा। ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो गया। अब हम अगला टॉपिक इसी चैप्टर का कंपैरेटिव बैलेंस शीट बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अगर ये तीनों क्वेश्चंस को आप एग्जाम अभी रिवाइज कर लिया तो एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चंस आप आराम से बना लीजिएगा। यहाँ लिखिए आप, इसका भी फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आप याद कीजिएगा। यहाँ लिखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या लिखिएगा? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। वहाँ हो जाएगा एज ऑन 31 मार्च, क्या डेट है इसका? 18 है ना? एज ऑन मार्च 2018 एंड 2019। देखिएगा ध्यान से आप, इसमें भी वही कलम होता है। ये अमाउंट का चार्ज दीजिएगा 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चंस में यहाँ लिखिएगा 2018, 2019, यहाँ लिखिएगा इंक्रीज या डिक्रीज, और यहाँ लिखिएगा परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज या एब्सोल्यूट चेंज, परसेंट चेंज, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसका भी परफॉर्मा है, लेकिन एग्जामिनेशन में जनरली बैलेंस शीट का परफॉर्मा दे देता है। परफॉर्मा केवल परफॉर्मा को उतार के 2 कलम और बढ़ा दो आप, लेकिन जिस क्वेश्चन में परफॉर्मा नहीं दिया हो उस क्वेश्चन में आप परफॉर्मा याद करो। यहाँ लिखो पार्टिकुलर्स। क्या लिखो आप? पार्टिकुलर्स। यहाँ पे लिखिए 1 में क्या होता है? इक्विटी एंड परफॉर्मा बेटा याद कीजिएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। लेकिन जनरली एग्जामिनेशन में परफॉर्मा दे देता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहला में होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है क्या क्या आते हैं? ए में होता है शेयर कैपिटल और बी में होता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। अब आइए 2 में होता है बेटा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब क्या? डिवेंचर और लोन, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करेंट लायबिलिटीज। और 3 में हो जाएगा करेंट लायबिलिटीज। क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटीज। अब जो भी एग्जामिनेशन में देगा उसके अंडर में लिख देना है। अब यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा? टोटल। क्या लिखिएगा? टोटल। अब आइए, ये लायबिलिटी साइड हो गया। अब आ जाइए एसेट साइड में। ए में लिखिए एसेट्स, 2 में एसेट्स। 1 में लिखिएगा बेटा, यहाँ पे एसेट्स में लिखिएगा नॉन करेंट एसेट्स। क्या लिखिएगा? नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत आते हैं ए टांजेबल एसेट्स। क्या आते हैं? ए में आते हैं टांजेबल एसेट्स और बी में आते हैं इनटांजेबल एसेट्स। इनटांजेबल एसेट्स, इसके बारे में हमने पिछले टॉपिक में आपको बता दिया है। व्हाट इज टांजेबल एंड इनटांजेबल, उसको पढ़िए आप। 2 में हो जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट। और 3 में हो जाएगा करेंट एसेट्स। क्या हो जाएगा? करेंट एसेट्स। इस परफॉर्मा को आप ध्यान में रख के और ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। यहाँ भी लिखिए टोटल, केवल क्वेश्चन को क्या उतारना है। शेयर कैपिटल दिया है, देखिए 10 लाख 20 लाख। यहाँ लिखिए शेयर कैपिटल 10 लाख और 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख और 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज में दिया है 10 लाख 16 लाख। यहाँ लिखिए 10 लाख और 16 लाख। और करेंट लायबिलिटी दिया है 4 लाख और 8 लाख। यहाँ लिखिए 4 लाख और 8 लाख। यहाँ टोटल कीजिए आप 30 लाख और 48 लाख, 48 लाख। अब आ जाइए एसेट्स में आ जाइए। नॉन करेंट एसेट्स दिया है टांजेबल कितना है बेटा? 20 लाख एंड 30 लाख। यहाँ लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है। करेंट एसेट्स
10 लाख और 18 लाख। ये क्वेश्चंस को केवल आपको एग्जामिनेशन में लिख देना है। एक क्वेश्चंस का परफॉर्मा भी आपको दिया था, इसी परफॉर्मा में हमने लिख दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन परफॉर्मा में नहीं दिया है तो उसको परफॉर्मा में लिखना होगा। ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। इसके लिए आपको पहले क्या करना है, इस परफॉर्मा को याद करना है। अब वही चीज़ चेंज कितना बड़ा है, 10 लाख इंक्रीज किया, ये देखिए 6 लाख 4 लाख हो गया, तो 2 लाख डिक्रीज किया, इसीलिए इसको कहाँ लिखेंगे हम, ब्रैकेट में। कहाँ शो करेंगे, ब्रैकेट में। ये कितना बढ़ा, 6 लाख इंक्रीज किया, ये कितना बढ़ा, 4 लाख इंक्रीज किया, ये 18 लाख इंक्रीज किया, और ये कितना इंक्रीज किया, 10 लाख, और ये इंक्रीज किया 8 लाख, और ये 18 लाख इंक्रीज किया। अब इसका भी परसेंट उसी तरह निकालिए, 10 लाख इंटू 100 बाई 10 लाख 100%, 2 लाख इंटू 100 बाई 6 लाख, 2 लाख इंटू 100 बाई 6 लाख 33.33। इसको भी ब्रैकेट में शो कीजिएगा, इसको भी ब्रैकेट में शो कीजिएगा। 6 लाख इंटू 100 बाई 10 लाख 60%, 60। 4 लाख इंटू 100 बाई 4 लाख 100। 18 लाख इंटू 100 बाई 30 लाख 60। ये 10 लाख इंटू 100 बाई 20 लाख 50। 8 लाख इंटू 100 बाई 10 लाख 80, और 18 लाख इंटू 100 बाई 30 लाख 60। यही क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। ये तीनों क्वेश्चन आप अभी से शुरू कीजिए रिवीजन करना, और एग्जामिनेशन तक बनाइए आप, और एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे ये तीनों बेस पे। अब हम बेटा अगले टॉपिक कॉमन साइज स्टेटमेंट को लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।